केन्स टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी जिसने अपने आईपीओ के बाद से अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिए थे, आज वही चौक मोर देन 35% डाउन है। हालांकि अब आप कहोगे फॉल तो पूरे मार्केट में ही आया है, इसमें नया क्या है? लेकिन केन्स की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। जहां मार्केट सितंबर से लगातार गिर रहा है, केन्स का स्टॉक प्राइस तब भी भाग रहा था और जनवरी 2025 में ऑल टाइम हाई बना चुका था। लेकिन रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक 35% से ज्यादा गिर चुका है। लेकिन वो रीजन कौन सा है जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा गिर रहा है, और फिलहाल यहाँ से कंपनी का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? लेकिन शुरू करने से पहले जिन्हें कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं पता है, उनके लिए सबसे पहले केन्स टेक्नोलॉजी की बिजनेस को देखते हैं, जिससे हम कंपनी का और अच्छे से एनालाइज कर सकते। केन्स टेक्नोलॉजी 1988 में शुरू हुई और आज ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। एंड कंपनी ऑटोमेटिव, डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े सेक्टर्स में काम करती है। रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी 3 बड़े बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है। ये कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है, जहाँ से कंपनी अपना मोर देन 90% रेवेन्यू जनरेट करती है, जहाँ कंपनी पीसीबी असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और स्मार्ट मीटर्स जैसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग और टेस्टिंग करती है। यह कंपनी के लिए हाई मार्जिन सेगमेंट है, जहां केन्स प्रोडक्ट के डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग करती है, जहां कंपनी स्मार्ट डिवाइसेस, एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस भी मैन्युफैक्चर करती है। ये केन्स का सबसे नया सेगमेंट है, जिसमें कंपनी सेमीकंडक्टर चिप्स की असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग करती है। एंड ये सेगमेंट कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ का ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। एंड अगर इसका और डीप एनालिसिस करें तो ये है कंपनी का सेक्टर वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। लेकिन सवाल यह है, जिस स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था, वो अचानक कितना क्यों गिर गया? क्या ये सिर्फ मार्केट करेक्शन है या इसके पीछे कोई कारण छुपा है? चलिए इसके असली रीजंस पर नजर डालते हैं। अब सवाल यह है कि केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक आकर गिर क्यों रहा है? एक्चुअली इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन करेक्शन। स्टॉक पहले से ही 100 प्लस पी पर ट्रेड कर रहा है और ऐसे स्टॉक में फॉल आने का रिस्क हमेशा हाई रहता है। साथ ही पूरे मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक तो गिर ही रहा है, जिससे केन्स भी नहीं बच पाया। एफआईआईज ने भी पैसा निकाला, जिससे सेलिंग प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा ऑर्डर बुक ग्रोथ और Q3 रिजल्ट्स भी मार्केट एक्सपेक्टेशन से वीक आए, जिससे इन्वेस्टर्स को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर शक होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका सेबी इन्वेस्टिगेशन से लगा, जहां केन्स के एमडी पर इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स को वायलेट करने का शक था। और इसी बीच डिक्सन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े प्लेयर्स इस सेक्टर में उतर चुके हैं, मतलब कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर ओवर वैल्यूएशन, एफआईआईज की सेलिंग, वीक रिजल्ट्स, सेबी इन्वेस्टिगेशन और बढ़ता कंपटीशन, इन सभी कारणों से केन्स का स्टॉक 35% से ज्यादा गिर गया। वैसे स्टॉक प्राइस का इतना ज्यादा गिरना कभी कभी नॉर्मल मार्केट मूवमेंट होता है, लेकिन सवाल यह है, क्या इसे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है या इसका असर कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल पर भी पड़ सकता है? चलिए इस पर डिटेल में नजर डालते हैं। देखो, मार्केट में हर फॉल के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस और अपॉर्चुनिटीज जरूर छुपी होती है, और केन्स के केस में भी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स और फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है जो इसे आगे लेकर जा सकते हैं। केन्स 3000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है, इसमें सेमीकंडक्टर सेगमेंट में इंडिया का पहला बड़ा प्लेयर बन सकता है। अभी तक भारत पूरी तरह से चाइना एंड ताइवान पर डिपेंडेंट था, लेकिन केन्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता है। टीएलआई स्कीम्स और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से इंडियन ईएमएस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। अभी 75% रेवेन्यू इंडिया से आता है, लेकिन कंपनी इसे 33% एक्सपोर्ट तक ले जाने के लिए ग्लोबल क्लाइंट्स टारगेट कर रही है। भारत मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस टेक में आत्मनिर्भर बन रहा है। केन्स पहले से ही डिफेंस एंड एरोस्पेस कॉन्ट्रैक्ट्स में है, जहां हाई मार्जिन्स और बड़े डील्स इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ईवीज में ऑटोमेशन, बैटरी मैनेजमेंट सर्विसेज एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग बढ़ रही है। केन्स ईवी मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जिससे ये ईवी रेवोल्यूशन का बड़ा हिस्सा बन सकता है। एआई पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G और आईओटी डिवाइसेस की मांग तेजी से बढ़ रही है। केन्स क्लाउड ऑटोमेशन, एआई ड्रिवन स्मार्ट हार्डवेयर और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे ये नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी मार्केट में स्टैब्लिश हो सके। टेलीमेडिसिन, एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक्स और स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस तेजी से ग्रो कर रहे हैं। केन्स रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग और एआई पावर्ड मेडिकल इमेजिनिंग में एक्सपांड कर रहा है, जिससे इसे हेल्थ केयर सेक्टर में भी रेवेन्यू मिलेगा। तो ये तो साफ है कि केन्स सिर्फ ईएमएस कंपनी नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, डिफेंस, एआई, 5G जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में एक मजबूत प्लेयर बन रही है। अब देखना यह होगा कि कंपनी इन अपॉर्चुनिटीज का कितना फायदा उठा पाती है। केन्स टेक्नोलॉजी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनी के नंबर्स इस ग्रोथ को सस्टेन कर पाएंगे? चलिए अब केन्स टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटेल में समझते हैं।
अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा पर नजर डालें तो केन्स की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करती है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो पिछले 5 साल में 68% और 3 साल में 145%, और रेवेन्यू ग्रोथ भी 5 साल में 29% और 3 साल में 48%। इसका मतलब है कंपनी से प्रॉफिट ही नहीं बल्कि ओवरऑल स्केल में भी तेजी से बढ़ रही है। कंपनी की ग्रोथ तो काफी अच्छी है, लेकिन क्या ये रेशियोज इस ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं? कंपनी का आरओई और आरओसी दोनों 15 का है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.2 का है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.9 का है। कंपनी के एफिशिएंसी रेशियोज को एनालाइज करें तो कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो 0.77, वही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.8 के आसपास है और रिटर्न ऑन एसेट्स अभी 7.8 का है। एट लास्ट ऑफ दिस एनालिसिस अगर हम फाइनली कंपनी की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो करंटली केन्स टेक्नोलॉजी का पी रेशियो 105 का है, जो बाकी कॉम्पिटिटर से ज्यादा है। पीबी रेशियो 10.5 का और ईवी बाय EBITDA भी बाकी तीनों प्लेयर्स से काफी ज्यादा है। वैल्यूएशन नंबर्स को देखकर तो साफ है कि केन्स टेक्नोलॉजी फिलहाल प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि हाई ग्रोथ कंपनीज अक्सर प्रीमियम पर ही ट्रेड करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर प्राइस में स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही होगा। कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन तो अब साफ हो गई है, लेकिन ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो इसकी ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं? क्या कंपनी इन रिस्क को मैनेज कर पाएगी या फिर ये रिस्क इसकी हाई ग्रोथ स्टोरी को रोक सकते हैं? चलिए अब इन चैलेंजेस को डिटेल में समझते हैं। केन्स का सेमीकंडक्टर एक्सपांशन इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इसमें एग्जीक्यूशन रिस्क भी बड़े हैं। फिलहाल इंडिया में सेमीकंडक्टर का कोई एस्टैब्लिश इकोसिस्टम नहीं है, जिससे स्किल टैलेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में दिक्कत आ सकती है। साथ ही सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स की सप्लाई भी चाइना और ताइवान पर डिपेंडेंट है, यानी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री साइक्लिकल होती है। अगर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में स्लोडाउन आया तो चिप डिमांड गिर सकती है और केन्स की ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही कंपनी का फॉरेन करेंसी पर हाई डिपेंडेंसी है, यानी अगर रूपी वीक हुआ तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, मार्जिन्स पर दबाव आएगा और सप्लाई चेन डिसरप्शन प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल कंपटीशन का है। डिक्सन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ फॉक्सकॉन और टीएसएमसी जैसे ग्लोबल जायंट्स सेमीकंडक्टर मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है। अगर टाटा और फॉक्सकॉन अग्रेसिव एंट्री लेते हैं तो केन्स को प्राइसिंग प्रेशर और मार्केट शेयर लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त है, लेकिन ये रिस्क केन्स की हाई ग्रोथ स्टोरी को रोक सकता है। अब सवाल ये है, क्या कंपनी इन चैलेंजेस को टक्कर कर पाएगी? चलिए अब इस सेक्टर के ओवरऑल आउटलुक और कैपेक्स को डिटेल में देखते हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है और आने वाले सालों में ये सेक्टर एक नए लेवल पर पहुंचने वाला है। लेकिन इस बदलाव का भारत और केन्स टेक्नोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये कंपनी इस तेजी से बढ़ते मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी? ग्लोबल ईएमएस इंडस्ट्री 5 to 8% के रेट से ग्रो हो रही है और इंडिया में ये सेक्टर और भी तेजी से ग्रो हो सकता है। इंडिया में ये सेक्टर मोर देन 20% के रेट से ग्रो हो सकता है, जिसमें एआई, 5G, आईओटी और ईवी इस ग्रोथ को और एक्सेलरेट कर सकते हैं, जिसमें ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एडवांस होगी। अगर हम सेमीकंडक्टर सेगमेंट की ग्रोथ को देखें तो यह सेक्टर ग्लोबली और भी तेजी से ग्रो हो सकता है। इसमें यह सेक्टर 8 to 10% के रेट से ग्रो हो सकता है और इंडिया में यह सेक्टर डबल डिजिट के रेट से ग्रो हो सकता है। इसमें सेमीकंडक्टर पैकेजिंग नए देश जैसे इंडिया और वियतनाम में शिफ्ट हो रही है और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी इस ग्रोथ को और फास्ट कर सकता है। इसके अलावा भी कंपनी ने आने वाले सालों में काफी कैपेक्स प्लान कर रखे हैं, जिसमें कंपनी अगले कुछ सालों में 4000 करोड़ से ज्यादा कैपेक्स करेगी। कंपनी का मेजर कैपेक्स सेमीकंडक्टर बिजनेस में होगा, जहां गुजरात के सानंद में कंपनी चिप्स टेस्टिंग और असेंबलिंग के लिए 3000 करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स करेगी। इसके अलावा भी कंपनी एक्विजिशंस और अपने बाकी बिजनेसेस में कैपेक्स करेगी। केन्स टेक्नोलॉजी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसके पास सॉलिड ग्रोथ ड्राइवर्स और प्रॉमिसिंग फ्यूचर आउटलुक है। ग्लोबल एंड इंडियन ईएमएस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और केन्स इस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकता है। हालांकि सेमीकंडक्टर एक्सपांशन, सप्लाई चेन इश्यूज और बढ़ता कंपटीशन कंपनी के लिए बड़े चैलेंजेस है और साथ ही प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होने की वजह से शॉर्ट टर्म में स्टॉक में रिस्क बना हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए करेक्शन पर एसआईपी करना बेहतर हो सकता है और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएशन थोड़ा सेटल होने का इंतजार करना सही होगा। तो कुल मिलाकर केन्स एक हाई ग्रोथ लेकिन हाई रिस्क कंपनी है। इन्वेस्टमेंट से पहले रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस को समझना सबसे जरूरी होगा। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। तो यही था केन्स टेक्नोलॉजी का पूरा एनालिसिस। अब देखना ये होगा कि कंपनी अगले क्वार्टर्स में अपने प्लान्स को कितनी इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आपको नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो किस कंपनी पर चाहिए आप हमको नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।